दुनिया जिसे हम समझते हैं कि हमने पूरी तरह फतह कर ली है, वो ज़मीन जिसके कोने कोने का नक्शा गूगल मैप्स पर मौजूद है। मगर क्या ये सच है? इस कुर्रे अर्ज़ पर कुछ ऐसी नो गो जोन्स हैं जहां कदम रखते ही या तो आप पर गोलियों की बौछार हो जाएगी या फिर कुदरत खुद आपका वजूद मिटा देगी। ये वो जगह हैं जिन्हें नक्शे से मिटा दिया गया है या शायद जिन्हें हमसे छुपाया गया है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा जजीरा जहां आज भी इंसान पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं और हर अनजान शख्स को तीरों से छलनी कर देते हैं। एक ऐसा पहाड़ जहां राडार काम करना छोड़ देते हैं और हुकूमत ने मौत का पहरा बिठा रखा है। और एक ऐसी पुरस्रार वॉल्ट जहां क़यामत का सामान छुपा कर रखा गया है। आखिर वहां ऐसा क्या है? क्या वहां कोई पुरानी मखलूक रहती है या फिर इंसानी हुकूमतों ने वहां कोई ऐसा राज दफन किया है जो अगर बाहर आ गया तो शायद ये दुनिया पलट जाए। आज हम उन सरहदों को पार करेंगे जहां जाना सख्त मना है। अपने दिल थाम लीजिए क्योंकि आज की ये तलाश आपकी सोच के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की 5 सबसे पुरस्रार जगह जहां इंसान का जाना मौत है। बात सिर्फ कहानियों की नहीं है, बात है उन हक़ाइक़ की जो सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। अगर हम इन जगहों का डेटा एनालिसिस करें तो दिमाग घूम जाता है। चलिए पर्दा उठाते हैं इन 5 मकामात की मादी हकीकत से। सबसे पहले बात करते हैं इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे की, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। ब्राज़ील के साहिल से कुछ ही दूर ये जजीरा देखने में जन्नत लगता है, मगर हकीकत में ये जहन्नुम का दरवाज़ा है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ हर 1 स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 जहरीले सांप मौजूद हैं। यहाँ गोल्डन लांस हेड वाइपर पाया जाता है, जिसका जहर इंसानी गोश्त को पिघलाने की सलाहियत रखता है। ब्राज़ीलियन नेवी ने यहाँ आम इंसान का दाखला 1920 से सख्ती से बंद कर रखा है। सिर्फ चंद रिसर्चर्स को ही वहाँ जाने की इजाज़त मिलती है, वो भी मौत का परवाना साथ लेकर। अब ज़रा रुख करें आर्कटिक सर्कल की तरफ, जहाँ नॉर्वे के स्वालबार्ड में बनाई गई है ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। ज़मीन के 400 फीट अंदर बर्फानी पहाड़ों को काट कर बनाए गए इस लॉकर में दुनिया भर के 13 लाख से ज़्यादा बीजों के सैंपल्स महफूज हैं। ये कोई मामूली स्टोर नहीं है। इसे इस तरह बनाया गया है कि अगर दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर हो जाए या क़यामत बर्पा हो जाए तब भी ये बीज महफूज रहें। यहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री सी रखा जाता है। यहाँ गन पॉइंट पर पहरा होता है और किसी भी मुल्क का सदर भी बिना इजाज़त अंदर नहीं जा सकता। और फिर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत के कब्जे में होने के बावजूद यहाँ इंडियन लॉ नहीं चलता। यहाँ सेंटिनलीज कबीला रहता है जो पिछले 60,000 सालों से दुनिया से कटा हुआ है। 1956 के लॉ के मुताबिक इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर जाना एक संगीन जुर्म है। इन लोगों ने हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने वहां कदम रखा। क्या ये सिर्फ हिफाजत है या इन जगहों के पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री छुपी है जो आम इंसान के हजम से बाहर है? डेटा तो सिर्फ सतह है, असली खेल तो गहराई में है। हक़ाइक़ तो सिर्फ वो है जो हमें बताए गए हैं, मगर असलियत हमेशा उन सरकारी दस्तावेज़ों के नीचे दबी होती है जिन पर आइज़ ओनली लिखा होता है। क्या आपको वाकई लगता है कि एरिया 51 में सिर्फ जहाज़ों की टेस्टिंग होती है या फिर वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स में सिर्फ पुरानी किताबें रखी हैं? चलिए उस अंधेरे में उतरते हैं जहां रोशनी ले जाने की इजाज़त नहीं। वेटिकन सिटी के नीचे मौजूद वो 53 मील लंबी अलमारियां जिन्हें सीक्रेट आर्काइव्स कहा जाता है। लोग कहते हैं वहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात या शायद ग्रैंड ग्रिमवार जैसी किताबें हैं जिनसे शयातीन को बुलाया जा सकता है। हुकूमत और मजहबी पेशवाओं ने वहां क्या छुपाया है? कुछ थियरिस्ट्स का मानना है कि वहां एलियंस के साथ इंसानी राब्तों के सबूत मौजूद हैं, मगर उन्हें पब्लिक करना दुनिया का निज़ाम हिला सकता है। अब ज़रा सोचें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। क्या वो कबीला वाकई सिर्फ जंगली है या फिर वो किसी ऐसी चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है? कुछ लोग कहते हैं कि 2004 की सुनामी के वक्त जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, ये लोग बिल्कुल महफूज थे, जैसे इन्हें पहले से खबर हो। मीडिया ने जॉन एलन चाओ की मौत को एक हादसा कहा, मगर लोकल लोगों की माने तो उस आइलैंड के आसपास अजीब रोशनियां देखी गई हैं जो पानी के अंदर से निकलती हैं। और सबसे बड़ा कवर अप स्वालबार्ड सीड वॉल्ट।
कहने को तो ये बीजों का बैंक है, मगर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ किसानों के लिए है तो वहाँ मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी क्यों है? लोग दबी जबान में कहते हैं कि ये वॉल्ट इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन एलीट लोगों के लिए है जो किसी ऐसी आफत का इंतजार कर रहे हैं जिसका जिक्र न्यूज़ में नहीं होता। ये जगह सिर्फ बंद नहीं है, ये छुपाई गई है, क्योंकि सच इतना खौफनाक है कि अगर वो बाहर आ गया तो आज का इंसानी समाज मिनटों में बिखर जाएगा। अब वक्त है जज्बात को छोड़कर ठंडा दिमाग इस्तेमाल करने का। साइंस जो हर पुरअसरार चीज़ का जवाब ढूंढने का दावा करती है, मगर जब साइंस इन 5 जगहों पर नज़र डालती है तो वो खुद हैरत के समंदर में डूब जाती है। चलिए शुरू करते हैं स्नेक आइलैंड से। साइंटिस्ट्स ने जब यहाँ के जहर का डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि ये आम सांपों से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? एवोल्यूशन की वजह से। इस आइलैंड पर कोई शिकारी यानी प्रेडेटर नहीं था, इसलिए इन सांपों ने अपने जहर को इतना पोटेंट बना लिया कि ये उड़ते हुए परिंदों को हवा में ही पैरालाइज कर देते हैं। साइंस कहती है कि अगर आपको यहाँ एक सांप ने भी काट लिया तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे और कोई भी एंटी वेनम आपके टिश्यूज़ को पिघलने से नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं एरिया 51 की एविडेंस पर। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि यहाँ की ज़मीन के नीचे ग्रूम लेक के पास इतनी गर्मी यानी हीट जनरेट होती है जो सिर्फ बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स या हाई एनर्जी वेपन्स ही पैदा कर सकते हैं। फिजिसिस्ट्स का मानना है कि यहाँ ग्रेविटी डिफाइंग टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। क्या ये इंसानी ईजाद है? एविडेंस कहता है कि यहाँ जो मेटल सैंपल्स देखे गए हैं उनका मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ज़मीन पर पाए जाने वाले किसी भी एलिमेंट से मेल नहीं खाता। और स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का साइंटिफिक सच, लोग इसे सिर्फ स्टोर रूम समझते हैं, मगर इसकी लोकेशन यानी पर्माफ्रॉस्ट इस तरह चुनी गई है कि अगर पूरी दुनिया की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए तब भी ये बीज अगले 200 साल तक बर्फ़ में खुद ब खुद महफूज रहेंगे। एविडेंस ये भी बताता है कि इस वॉल्ट की दीवारों में इतना कंक्रीट और स्टील लगा है कि ये एक डायरेक्ट न्यूक्लियर हिट को भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है, साइंस ने हमें कैसे तो बता दिया, मगर क्यों का जवाब आज भी उन अंधेरी गलियों में गुम है जहां हमें जाने की इजाज़त नहीं। अब तक हमने बात की हक़ायक़ की, साइंस की और उन दस्तावेज़ों की जो दुनिया के सामने हैं, मगर अब हम उस सरहद को पार करेंगे जहां लॉजिक ख़त्म होता है और दी इम्पॉसिबल शुरू होता है। क्या होगा अगर ये 5 जगहें सिर्फ बंद नहीं हैं बल्कि ये किसी और दुनिया का दरवाज़ा है? सोचें, क्या ये मुमकिन है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग जंगली नहीं बल्कि इस ज़मीन के असली गार्डियंस हों? कुछ थियोरिस्ट्स का मानना है कि ये लोग किसी ऐसी एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी की हिफाजत कर रहे हैं जो समंदर के नीचे दबी हुई है। क्या पता उनका वो तीर चलाना सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि हमें उस रेडिएशन से बचाना हो जो उस आइलैंड के मरकज़ से निकल रही है। शायद वहाँ कोई ऐसी मखलूक है जो हमसे हज़ारों साल आगे है। और वैटिकन, क्या वहाँ सिर्फ कागज़ दबे हैं? व्हाट इफ़ वहाँ इंटरडिमेंशनल ट्रैवल के राज छुपे हों? पुरानी किताबें कहती हैं कि इंसानी तारीख़ में ऐसी गेटवेज़ रही हैं जिनसे दूसरी दुनियाओं का सफ़र मुमकिन था। शायद वैटिकन उन गेटवेज़ का नक्शे दबाए बैठा है ताकि आम इंसान खुदा बनने की कोशिश न करे। और एरिया 51 का सबसे बड़ा व्हाट इफ़, लोग एलियंस की बात करते हैं, मगर असली ट्विस्ट ये हो सकता है कि वहाँ टाइम ट्रैवल की टेस्टिंग हो रही हो। वो जहाज़ जो हमें यूएफओज लगते हैं, शायद वो कहीं दूर से नहीं बल्कि हमारे अपने फ्यूचर से आ रहे हों। हुकूमत ने ये जगह इसलिए बंद नहीं की कि वहाँ मौत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ वक्त का निज़ाम ही अलग है। हम समझते हैं कि हम इस प्लैनेट के मालिक हैं, मगर ये 5 जगहें इस बात का सबूत हैं कि हम यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। असली मालिक कौन है और वो इन जगहों पर क्या छुपा रहा है? शायद हम अभी उस सच के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये जगहें कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या इंसान वाकई सच जानने का हकदार है? हम एक ऐसी दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पर है, मगर ये 5 मकामात हमारी औकात याद दिलाते हैं। ये जगहें एक दीवार हैं, इंसानी लालच और उस पुरस्रार सच के दरमियान जो शायद हमें तबाह कर सकता है।
शायद स्नेक आइलैंड का जहर हमें ये सिखाता है कि कुदरत का अपना एक हिसाब है, जहां इंसान की कोई गुंजाइश नहीं। शायद वेटिकन के आर्काइव्स और एरिया 51 के पहरे इसलिए हैं क्योंकि कुछ राज अगर खुल गए तो हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम ढह जाएगा। हम जिन्हें अपनी जीत समझते हैं वो शायद सिर्फ एक धोखा हो। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब इन जगहों के दरवाजे खुलेंगे, या फिर अंधेरा ही बेहतर है? याद रखिए, हर बंद दरवाज़ा मौत का निशान नहीं होता। कुछ दरवाजे हमें हमारी अपनी ही तबाही से बचाने के लिए बंद किए गए हैं। दुनिया इतनी ही नहीं है जितनी नज़र आती है। असलियत तो उन फॉरबिडन जोन्स में दबी हुई है जहां हमारा कदम रखना मना है। अगर आपको आज का ये पुरस्कार सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी जगह पर कदम रखना चाहेंगे, या फिर आपका डर आपको रोक लेगा? अगले राज के खुलने तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सच हमेशा आपके करीब होता है, बस देखने वाली आंख चाहिए।